आज जैन समाज पर जगह जगह अलग अलग रूपों में जैसे इनडायरेक्ट हमले हो रहे हैं। सादर जैनियत आज के एपिसोड की इसी रूप में शुरुआत कर रहे हैं। देख रहे हैं, एक ट्विटर दिखा रहे हैं आपको। आज ये ट्वीटों में किस तरह से महायुद्ध चला हुआ है जैन समाज के खिलाफ, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये देखिएगा, राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज के नाम से उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट खोल रखा और लिखा क्या है मराठी में, थोड़ा हम बोल देते हैं हिंदी के अंदर उसका, कि क्या कल से कट्टरपंथी कबूतरबाज गैंग ने, यानी आज जैन समाज जो कह रहा है कि वहाँ कबूतरों को मत जीव दिया रखो, इस तरह करो, तो उन्होंने कबूतरबाज गैंग रख दिया है और जो मारने वाले कबूतरों को पैदाइश करने वाला नाम जैन से जोड़ दिया। पर ये लिखा गया, पर ये देखिए तस्वीर देख के चौंक नहीं रहे आप? चौंक जाएंगे, जमीन निकलेगी पैरों के नीचे से जब ये आप पूरा सुनेंगे। आप कट्टरपंथी कबूतरबाज गैंग ने मुंबई की हाउसिंग सोसाइटियों के आंगन में सफ़ेद लाइनें खींच दी हैं, जिससे छुआछूत फिर से शुरू हो गई है और हमारी बेबस राज्य सरकार बस खुली आंखों से देख रही है। अगली लाइन बहुत भयानक है। क्या हो रहा है? ये सड़कों पर नंगे घूम रहे हैं और बाल्टियों में पेशाब लाकर पब्लिक जगहों पर फेंक रहे हैं, जानलेवा कबूतर छोड़ रहे हैं। ये जो बाल्टियां कह रहे हैं वो उनका निशाना कमंडलू की तरफ है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं ना, आचार्य जी की फोटो के साथ दिख रही है। दिगंबरत रूप में आ जाने के लिए सरकार कुछ नहीं कह रही, लेकिन समाज से कुछ इस तरह के वर्ग उठ रहे हैं कि वह किसी तरह लगता है कि किसी की भाषा को किसी रूप में कहा जा रहा है। बहुत दूर तक सोचिए, नजारा क्या नजर आ रहा है कि क्यों धीरे धीरे फुल उपले छोड़े जा रहे हैं कि जिससे नजर हटे दुर्घटना घटे। और ये देख लीजिए, अगले ट्वीट देख लीजिए, मराठी में लिखा है ये आचार्य शियर जैन दिगंबर संतों के बारे में। कपड़े घाल आड़ी चलता हो नागणे, नहीं समझे आप? इसका मतलब है कपड़े पहनो और चलो नंगे, यह कहा जा रहा है। एक और एपिसोड देख लो, क्या लिखा है इसमें मराठी में। बाल्टियों में पेशाब इकट्ठा करके सार्वजनिक स्थानों पर डाला जाता है। कमंडलू के भैया, अगर नहीं जानते हो, हम कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि आप भी भाई हैं। मराठी होके हम अलग अलग नहीं बांटना चाहते राष्ट्रभाषा के नाम से करने वालों। पर यह देख रहे हैं कमंडलू के बारे में, अरे जिसमें कहते हैं कि जल एक वल्लभ के गंधों तक बन जाता है, बीमारियां दूर करता है, उसके बारे में ये कहते हैं पेशाब छल को, और कहते हैं कि वह साड़े किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जानिए पहले। मराठी में ये ट्वीट कह रहा है, न कल तुम थे, न कल होगे, न कल है, तुम्हारा तो कोई स्थान ही नहीं है। ये इस ट्विटर में साफ कहा जा रहा है। और बहुत बात, तुम किसी के इलाके में तड़पते रह जाओगे, यानी पूरी तरह नकारा हो जाओ। विवाद की जड़ जो वहां पे सफेद लाइनें खींची गई हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर लिखा गया है कि तो ठीक है, परेशानी खड़े करने के लिए सफेद लाइनें खींचना, छुआछूत को बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों को परेशान करने के लिए खूंखार कबूतर पालना और कोर्ट के खिलाफ हथियार उठाने की उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल करना, मराठी लोगों को घर ना आने देना, क्या यह सब मंजूर है? सिर्फ इसलिए हम इसका विरोध करते, हम ही फूट डालने वाले बन गए हैं। यह कैसी सोच है? यह सब भड़काऊ कहां से चल रही है? राष्ट्रभाषा नाम से ट्विटर अकाउंट है जिस पर चल रही है नेशनल लैंग्वेज, और पता क्या लिखा है? राष्ट्रभाषा मराठी और देश महाराष्ट्र। आज देश को अलग अलग बंटवाने की बात हो रही है, पर कहते हैं किसी के कान में, ना प्रशासन के, ना पुलिस के, ना सरकार के, ना जैन समाज के कानों पर जूं रहेंगे। आज मुंबई के अलग अलग, विशेषकर नई मुंबई के घटकोपर की बात कर रहे हैं, इस तरह कई सोसाइटियों में आजकल जैन समाज के खिलाफ एक जंग छिड़ गई है, मराठी कहने वाले उन लोगों की। ये देख रहे हैं जगह जगह, इंडिया टुडे, आज तक बड़े बड़े चैनल इसको बड़े मजे से ले रहे हैं। जैन समाज की किसी क्षमता के बारे में, किसी समस्या के बारे में, किसी कमी के बारे में नहीं बोल पाते हैं, पर इसके बारे में बहुत मजे आ रहे हैं आज मीडिया को भी लड़वाने के लिए, ये लड़े हुए को दिखाने के लिए। जगह जगह दिखा रहे हैं कि सोसाइटियों के बीच में सफ़ेद लाइन लाकर इन्होंने छुआछूत की बीमारी शुरू कर दी है। कमंडलों से की जगह बाल्टियों में पेशाब भन के यहाँ डालना शुरू कर दिया है। ये लाइन खींच दी है लड़ाई के लिए आपस के अंदर। इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। वहाँ की सोसाइटियों में आज यह जो सफ़ेद लाइन खींची गई है, इसके कारण, वैसे जानते हैं आप, वह भी बताएंगे, पर आज इसके कारण मराठी के जो लोग नहीं जानते इस बारे में कि यह सफ़ेद लाइन क्यों खींची गई है सोसाइटी के बीच में से और जगह पर, कि सिर्फ यह छुआछूत की है, लड़ाई करने के लिए, भेदभाव करने के लिए, इन सार्वजनिक स्थानों पर जैनों द्वारा अधिकार करने की कोशिश है, यह कुछ बता रहे हैं। ये गुरुदास नाइक जी ने पोस्ट भेजी है कि सफ़ेद लाइन का मतलब क्या होता है। केवल यहाँ नहीं है,
उन्होंने कहा मैं कन्याकुमारी गया था और वहाँ के मंदिर तक की ये लाइनें खींची हुई थी कि आप इस पर चलते हो तो तापमान थोड़ा कम हो जाता है और आपकी मर्जी है। जैनों के लिए नहीं खींची है, सिर्फ ये साधु के लिए नहीं खींची। जो भी गर्मी में इसका उपयोग करता है कम से कम थोड़ा टेम्परेचर कम होकर पैर जलते नहीं है, ये उन्होंने अपनी पोस्टों में लिखकर क्लियर किया है। अरे आप जहाँ भी जाते हैं, दिल्ली के गुरुद्वारा देख रहे हैं अभी, जब से ये सफ़ेद लाइनें खींची गई है ना, तो कहते हैं लाखों लोग यहाँ पर कहते हैं, सिख भाई कहते हैं, अन्य लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें कितना आराम हो गया चलने के लिए। ये लाइन पर किसी जैन का ठप्पा नहीं है, केवल साधु संत जो होते हैं, जो नंगे नवरात्र में आप में तो कई लोग नंगे पैर चलते हैं, उनको नहीं चलता। ये सब उनकी के लिए है। जैनों का ठप्पा लगकर ये कोई पहचान नहीं है कि जैनों ने इस पर कब्जा कर लिया। इस भ्रांति को दूर करना होगा, समझना होगा कि इस लाइन के लिए कहा जा रहा है। ये लाइन केवल इन्हें लिए लगाई गई है कि जो नंगे पैर चल पाते हैं, पद विहार करते हैं, उनके पैर जले नहीं। चप्पल जूते पहनने वाले इस बात को समझ नहीं सकते और इसलिए बवाल एक जैन समाज के खिलाफ एक महायुद्ध सा छिड़ गया है। और अब ना गाया सामने ना गाया। देख रहे हैं ये गुंसी तीर्थ सहस्त्रकूट जिनालय गढ़नियाले का विज्ञाश्री माता जी के यहाँ एक बार फिर नाग नागिन ने जोड़ा। प्रतीक भाई जिन्होंने फोटो में भेजी है, उन्होंने कहा भाई साहब मैं खींच नहीं पाया नागिन के साथ में, मैं जस्ट आखिर में ले पाया और यह जोड़ा फिर बार बार ये जोड़ा इस सहस्त्रकूट जिना जो निर्माण चल रहा है वहाँ पर आ रहा है। और कहते हैं जब ये आता है तो कोई नया का नया अतिशय होता है, कोई नई बात होती है, हर बार ऐसा होता है। और जब भी कोई गलत आदमी आने की कोशिश करता है तो ये ना शांतिनाथ जिनालय है जिसके दरवाजे पर ही आके बैठ जाते हैं नाग नागिन, कुछ नहीं कहते किसी को, और फिर थोड़ी देर में चले जाते हैं जब लगता है कि कोई ऐसी गलत घटना होने से रुक जाती है, कोई उधर आने से सक पका जाता है। और इस तरह की बात ये पहली बार नहीं हो रही है, बार बार हो रही है। 2 बार तो अपनी आंखों से देखी हुई बता रहे हैं कि ऐसा ये नाग नागिन जोड़ा आकर बिल्कुल शांतिनाथ जिनालय के बाहर आकर बैठ जाता है, जिसकी तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। चुपचाप कुछ नहीं बोलता है और फिर कहाँ चला जाता है और कहाँ से आता है यह आज तक राज है। एक बिटिया थी जिसको सपने में उस दिन सुबह आया और शाम को देखा दोपहर को तो वही नाग नागिन जोड़ा नजर आया कि यहाँ पर मजदूर कुछ ऐसे आते थे, उनको जब हटे तब जाके फिर उसमें काम शुरू हुआ था। ऐसा ही है, पहचान देता है नाग नागिन जोड़ा का यहाँ पर परसों से जैसे अपनी चौकीदारी सुरक्षा में लगा रहता है। देख रहे हैं अभी गढ़नी आरी का विज्ञाश्री माता जी। वैसे कान में एक बात पहले बात सुन लीजिए, भूल जाए हम, गुंसी में ही इनका इस पर चतुर्मास होगा। गुंसी निवाई के अंदर पड़ता है। यह टोंक जिले की बात कर रहे हैं हम आपसे, जहाँ पर एक उन्होंने बताया है कई बार हमें यहाँ के अतिशयों के बारे में। गजब के अतिशय होते हैं जब वह कहती हैं एक बार आओगे भूल जाओगे, कभी नहीं ऐसा मिल पाएगा। बार बार आप इधर से जाओगे उधर जाओगे, हाईवे पर आपको नजर आओगे। ये देख रहे हैं, कुछ समय पहले एक चित्र बता रहे हैं। यहाँ पर अभिषेक शांति धारा करने से गजब का चमत्कार दिखता है। दिल्ली के कमल जैन जी हैं, हम बात दूर की वो बात करें, उनको ट्यूमर हो गया, कैंसर, डॉक्टर ने मना कर दिया। बस ऐसे ही जाते हुए वो इस दूर पर रुक गए थे। माता जी से बात की, उन्होंने कहा कि एक बार अभिषेक शांति धारा करके देखो, बाकी तो कुछ नहीं कह सकते, आपके कर्म में क्या है पता नहीं चलता। डॉक्टर ने क्या कहा, जवाब दे दिया नहीं। उन्होंने अभिषेक शांति धारा की, वापस लौटे, डॉक्टर को बताया और फिर कहते जो ट्यूमर आज मौत के दरवाजे ले जा रहा था, डॉक्टर भी हैरान था कि कौन सा चमत्कार तुमने कर दिखाया। ऐसे अनेकों चमत्कार इस देख रहे हैं अपने आप अभिषेक होते हुए को इस तरीके से यहाँ पर देखे जाते हैं। और यह बन रहा है 108 फीट का कलशाकार सहस्त्रकूट मठ, जोरदार तैयारी से चल रहा है। जो इसे में देख रहे हैं आप, एक बार आके देखिए। ये कहते हैं एक बहुत विशाल रूप से कमलाकार रूप में एक ऐसी छवि तीर्थ की नजर आएगी कि लोग कहेंगे सचमुच गुरुवर आचार्य श्री विराग सागर जी के उनकी स्मृति में उनके आशीर्वाद से जो शुरू हुआ था और माता जी ने संकल्प देके उसको एक नया रूप दिया जा रहा है। 33,000 करोड़ टॉप 20 जो हमारे देश में एक्सपोर्टर्स हैं, उसमें 18 तो जैन हैं। सुन लिया ना आपने, 2 बार पहले बता चुके हैं। क्या कह रहे हैं सपा के नेता, हमारे देश में 20 में से 18 मांस के एक्सपोर्टर जैन हैं। हमने फिर यह कस के पत्र लिखा, साथ में एक कानूनी नोटिस, मजबूर हो गए क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं आंख खोलकर भी सोने का हम नशा करते हैं, पड़े रहते हैं, जो इधर से सुनते हैं कभी अंदर अपनी संस्कृति बचाने के नहीं करते। हमने एक कानूनी नोटिस भेजा ब्रॉडकास्टिंग को भी, न्यूज़ 18 को भी, कि उम्मीद थी कि इस बार कोई बात नहीं, हम ही आगे उठ पाएंगे,
कोई सहयोग करे ना करे, आज की तारीख में कोई भी केस करने के लिए आज इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और हमारी जो संस्था या जो ऐसे लोग हैं वह इस पर उनके कानों पे कभी कहते हैं जू नहीं रेंगती है। ये पत्र लिखे फिर हमने दोनों को बाकायदा भेजे। अमीक जमई ने पहले इसके बाद सुनकर तुरंत ट्विटर पे अपनी क्षमा मांग ली। भाई मेरा मतलब ऐसा नहीं था, ऐसा मतलब नहीं था, मैं कुछ और कहना चाहता था, उस समय ऐसी बहाव में फैल गया था। मैं तो जैनों को बहुत मानता हूँ, हमारे जो नेता हैं वो भी मानते हैं। ये कह के उन्होंने बात को करा और साथ में एक उंगली डाल दी कि मोदी जी ने भी ऐसा कभी कहा था। और अब न्यूज़ 18 कल हमें यह मेल मिल गया है कि हमें किसी भी धर्म को, ये देख रहे हैं आप, ये चलन महालक्ष्मी के, हमने जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से महामंत्री में चलन महालक्ष्मी से मेल भेजा था, जिसके जवाब में उनका मेल आया है कि हम क्षमा चाहते हैं, हमारी ये कोई भावना नहीं थी। दूसरा, हमारे एंकर ने या किसी पार्टी में से किसी ने उसका अनुमोदन नहीं किया था कि आप हमें कह रहे हैं कि हम आप पे हमें कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो हम उस बात से, इन्होंने कहा है कि हमने मूल वीडियो से वह हिस्सा हटा दिया है जो आप देख रहे हैं, साथ में जो यूट्यूब पे हमारा लिंक पड़ा हुआ है उसमें से भी वो हिस्सा काट दिया है। और क्षमा के रूप में इन्होंने कहा है कि हम किसी भी धार्मिक उसकी संवेदना को आहत नहीं करना चाहते। इतना ही कहेंगे, पड़े मत रहो, कोशिश करो, सफलता मिलेगी। बार बार जो आपके आगे तमंचा मारता है, थप्पड़ मारता है, गाली देता है, वह रुकना होगा तो एक के आगे दीवार खड़ी होके खुद खड़ा होना होगा। काशी के नगर निगम वाराणसी की बात कर रहे हैं। आगे बैठक में ये बात जो हुई, खास बात हुई, अच्छा लगा ये बात हुई कि काशी यानी बनारस के अंदर के जितनी मांस मीट की दुकानें हैं उनको शहर से बाहर 5 जगह केंद्रित किए हैं, वहां पर किया जाएगा और उनकी व्यवस्था अच्छी तरह वहां की जाएगी। इससे बुरी बात क्या है? बहुत अच्छी बात है। पर बात में थोड़ा सा झोल ये है, शराब की दुकानें क्यों चल रही हैं, उनको क्यों नहीं बाहर किया है? कारण आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, जो यहां पर काशी में किया गया है, क्यों नहीं सभी धार्मिक स्थानों में जहां पर कोई भी हो, चाहे वह मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कुछ और हो, चाहे जिनालय हो, वहां पर भी इस तरह की बात को करने में क्या रुकावट है? चुन चुन के अपनी अपनी मर्जी से कहना उचित नहीं लगता है। हम सिर्फ आज यही अपील करते हैं, अगर एक धार्मिक स्थान में ऐसा होता है, बहुत अच्छा होता है, शराब की दुकानों को भी बाहर कीजिए, जिसके लाइसेंस देके कमाई करने की सरकार कोशिश करती है, जहां मीट को परोस कर करोड़ों का व्यापार करती है एक्सपोर्ट के नाम पर, ऐसा नहीं हो। और जहां जहां पर दिनालय हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद, वहां पर उन शहरों में इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। शुरुआत हुई है, अच्छी लगती है, साथ ही साथ कल फिर शुरुआत होती है।